यूट्यूब फैमिली, आप जहां भी रहें खुश रहें आबाद रहें। डेली व्लॉग विद स्मेरा। चले आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ आलू के परांठे। मैंने कहा चलो आज 14 अगस्त भी है और आपके साथ कोई चटपटा सी कोई रेसिपी शेयर की चले। सबसे पहले ये आलू की पीठी, ये आधा किलो आलू है। जो आलू को उबाइल करके मैंने आलू को मैश कर लिया है। ठीक है। अब इसमें हमने डालेंगे ये सूखा धनिया है। ये तवे पर भूनकर हमने ये रख लिया भून कर। ये बहुत चटपट जल्दी बनने वाली रेसिपी है। अब इसमें जाएगी अजवाइन। अजवाइन से जरा क्या कहते हैं, बादी वगैरह नहीं होती। अब इसमें डाल रही हूँ मैं अनारदाना। अनारदाने से इससे खट्टा मीठा इसका टेस्ट आएगा। अब इसमें जाएगी सूखी मेथी। ये आलू के परांठे मैं आपके साथ दो किस्म की ना ये आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। अब जाएगा इसमें चाट मसाला। अब जाएगा इसमें जीरा और अदरक पिसा हुआ है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब इसमें जाएगा प्याज। ये बारीक कद्दूकश किया हुआ है। इससे करारे और आलू की परांठे बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया और हरी मिर्चें। जो बाजार से नान वगैरह मिलते हैं उनमें ये जो पीठी डलती है होटलों में जो नान लेने जाते हैं, ये वो वाली पीठी आपको बनाना मैं सिखा रही हूँ, नई किस्म की, आपको बहुत पसंद आएगी। अब इसमें घर के कोई मसाले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च हाफ। थोड़ी सी जाएगी इसमें हल्दी। ज्यादा इसमें मसाले नहीं जाते। इस पीठी में जो डलते मैंने आपको बता दिए हैं। आपको सेम रेसिपी जो नान में जो पीठी डलती है सेम उस तरह बनाना बता रही हूँ। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और फिर मैं से इसके आपको परांठे बनाना सिखाती हूँ। चले व्यूवर, ये देखें, ये आलू की ये पीठी मैंने तैयार कर ली है। जो मैंने आपके सामने जो सारे मसाले डाले थे, ये बिल्कुल बाजार जैसे जो आप होटलों में नान वगैरह लेके आते हैं बिल्कुल सेम नान में बना के, अगर आप डालना चाहते हैं नान में डाल लें, रोटी बनाना चाहते हैं रोटी बना लें। दोनों तरीके से ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। और ये देखें, मैंने आटे के पेड़े बना के रख लिए हैं और आपके साथ में दो परांठे दो किस्म के शेयर करूंगी। चले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ शुरू करते हैं। अगर मेरी आपको रेसिपी पसंद आती है और लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। फिर मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी नई रेसिपी लेके आऊंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये आलू के परांठे बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने कहा चलो 14 अगस्त है और 14 अगस्त की भी आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो। आज के दिन हमारा पाकिस्तान बना था। आज मेरे छोटे बेटे की सालगिरह भी है, वो इसी दिन हुआ था। तो मैंने कहा चलो रात को अगर मैंने केक काटा वो भी आपके साथ थोड़ा सा क्लिप शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला मैं अपने साथ आपके साथ अपना घर का भी थोड़ा सा टूवल वगैरह आपको करवाऊंगी। ये नान बिल्कुल सेम बाजार में नान बना लें। पीठी जो बनाई है मैंने रोटी में डालें। ये मैं बना रही थी इसलिए मैंने कहा चलो, ये रोटी में डालने का ये पेस्ट है। इस तरह रोटी के अंदर आपने ये सारा पेस्ट लगा लेना है। अनारदाने से हाजमा भी अच्छा आता है। अजवाइन जो डाली है, सूखी मेथी जो डाली है, उससे बहुत अच्छा जायका आता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह आपको आवाजें आती होंगी बच्चों की। जो बच्चे आजकल बच्चे बाजे बजा रहे हैं 14 अगस्त के। आप भी मुझे लिंक में बताइएगा आपने 14 अगस्त कैसे मनाई और कहाँ गए। थोड़ा सा मैंने खुशका रोया लगाया है रोटी के ऊपर। फिर आपने इसी तरह का बेल लेना है। जितनी बड़ी करना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब देखिए ये मैं तवे पर डालने लगी। एक साइड से थोड़ी सी पक जाएगी फिर मैं इसके ऊपर लगाऊंगी घी। और हाँ, ये भी याद रखें, आलू के परांठे जब भी बनाते हैं ना तो तेल से नहीं बनते, ये ना घी से ही अच्छे परांठे बनते हैं और इससे ज्यादा लज्जत और मजेदार होते हैं।
ये आपको मैं एक दूसरा पेड़ा जो बाजार में नान मिलते हैं ना, सेम उसी तरह का मैं आपको बीच में डाल के रोटी बनाना उसको मैं बताऊंगी। नान जैसे ही होगा, पर ये सेम, ये आटा जैसे घर में सेम गूंदा जाता है वैसे मैंने गूंदा है। आँच थोड़ी सी तेज कर लूंगी। अब इसके ऊपर मैं घी लगाऊंगी। माशाल्लाह देखिए अभी तैयार होगी, इतना मजे का परांठा रेडी होगा। इसे आप चटनी के साथ खाएं, दही के साथ सर्व करें, जैसे अपना आपका दिल करता है। बच्चों को इतवार वाले दिन बना के दे, बहुत मजे के बनते हैं। इंशाल्लाह ताला रेसिपी और भी मेरे पास बहुत ज़्यादा है। मैं जैसे जैसे आप मेरी लाइक करेंगे मैं और भी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ क्योंकि अभी मैंने न्यू न्यू ब्लॉग बनाना शुरू किए हैं ना, इसलिए। माशाल्लाह ये देखिए परांठा रेडी हो चुका है। माशाल्लाह ये देखिए गरम गरम आलू का परांठा। अब मैं दूसरी किस्म का आपका के साथ आलू का परांठा शेयर करती हूँ। ये जो बाजार में मिलते हैं ना, जो आलू वाले नान, ये उसकी बता रही हूँ। आगे से मैं आपके साथ कोई टिक्कियाँ वगैरह भी शेयर करूंगी। ये देखिए ये इसी तरह हाथ से पकड़ के इसी तरह पकड़ लेते हैं, साथ साथ करते जाना है आपने। फिर इस तरह करके इसे गोल कर लेना है आपने। जो आप आलू वाला बाजार से नान लेके आते हैं, बिल्कुल सेम कीमे वाला नान बनाए, वो भी इसी तरह आपने बनाना है। अब थोड़ा सा मैं खुशका लगाऊंगी। इस शीट पर जरा थोड़े से ना परांठे अच्छे वाले बन जाते हैं। थोड़ा सा हाथ से कर लेती हूँ जो ना, ये देखिए मेरे पास तिल वगैरह नहीं, कुलवंजी नहीं है, नहीं तो मैं वो आपको लगा के दिखाती। सेम टू आपने कहना था कि ये बाजार जैसा ही नान घर में तैयार हो गया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए बाजार से आलू वाला नान मिलता है ना, सेम इसी तरह का मिलता है। अब एक तरफ से रोटी पक जाएगी, अब दूसरी तरफ डालूंगी। इसी तरह आपने जो भी आपका दिल करता है, जिस तरह का भी बनाने को दिल करता है, आप रोटी बनाए आलू वाली, बहुत अच्छी लगेगी आपको। मेरा वैसे भी आज दिल था कि मैं ना सुबह आज नाश्ता ना आलू के परांठे का करूं और बच्चों को भी बना के दूं। ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। ये देखिए तैयार हो गया है ना। अब मैं इसे रेडी करके आपको दिखाऊंगी। इसके साथ लस्सी ले, दही ले, रायता बनाए। चलिए मैं इसे डिश आउट करके ना आपको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। साथ ये मैंने दही रखी है। अगर ये आलू वाला परांठे की आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब मिलूंगी मैं आपको नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।